श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे राजा पांडु को ऋषि का शाप और पांडवों का जन्म। एक दिन राजा पांडु शिकार खेलने के लिए जंगल को गए। वहां एक ऋषि दिन के समय मृग बनकर अपनी पत्नी के साथ भोग कर रहे थे। राजा ने धोखे में उन्हें मृग समझ तीर छोड़ा, जिसके फलस्वरूप उन दोनों स्त्री पुरुषों के शरीर को उस तीर ने भेद दिया। ऋषि ने क्रोधित हो राजा को शाप दिया, हे राजा, जिस समय भी तू स्त्री वो करेगा तेरे प्राण नष्ट हो जाएंगे। इतना कह ऋषि और स्त्री ने अपने शरीर को त्याग दिया। राजा पांडु ने उस वन में रहने वाले ऋषियों को यह कथा सुनाई। ऋषियों ने उक्त कथा भीष्म को सुनाते हुए कहा कि शाप से प्रेरित पांडु अब वन में तपस्या करेंगे। कथा को सुन के वे माद्री तथा कुंती को साथ ले पांडु को लौटा लाने के लिए वन की ओर चले। पांडु के पास पहुंचकर उन्हें घर चलने को बहुत समझाया, किंतु वे तैयार न हुए। राजा को अटल देखकर भीष्म लौट आए। कुंती और माद्री दोनों पति की सेवा के लिए वहीं रह गईं। राजा को पुत्र के अभाव का दुख मलिन बनाए रहता था। उसे अपने कुल में महान अंधकार दिखाई देता और यही ध्यान रहता कि वह पितृ ऋण से उऋण न हो सकेगा। पति की व्यथा को देखकर एक दिन कुंती ने विनय पूर्वक कहा, हे नाथ, आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए मेरे पास एक मंत्र है, जिसके द्वारा जिस देव की आराधना की जाएगी वही इच्छित वर देगा। कुंती ने पति की आज्ञा से सर्वप्रथम धर्म का स्मरण किया, जिससे युधिष्ठिर उत्पन्न हुए। दूसरी बार कुंती ने पवन से जो पुत्र प्राप्त किया उसका नाम भीम हुआ। जब कुंती ने इंद्र को स्मरण किया, तीसरा पुत्र प्राप्त किया, उनका नाम अर्जुन हुआ। इन 3 पुत्रों को देखकर महाराजा को अधिक सुख मिला। एक दिन माद्री ने कुंती से संतान प्राप्त करने की इच्छा की। कुंती ने मंत्रों की माला माद्री को देकर देवता को बुलाने की विधि बता दी। माद्री ने अश्वनी कुमार का ध्यान किया, जिनसे उत्पन्न होने वाले पुत्रों के नाम नकुल और सहदेव हुए। ये राजा पांडु एक दिन शिकार को गए। रानी माद्री रजस्वला हुई तथा उसने उसी दिन पूर्ण स्नान किया। राजा ने वन में जाकर बसंत ऋतु की छटा को देखने और वन के जीवों का कामरत देखा तो उनके हृदय में भी काम जागा। वे तुरंत लौट आए। माद्री को एकांत में पा वे उससे सम्मुख करने को उद्यत हुए। माद्री ने उन्हें समझाने की चेष्टा की, परंतु कामेक्षा प्रबल होने के कारण वे न माने और उससे रति करने लगे। कामांध राजा को ऋषि के शाप का किंचित ध्यान न था, अतः भोग करते ही उनके प्राण निकल गए। राजा को प्राणहीन देख रानियों ने बहुत रुदन किया। माद्री को राजा की मृत्यु से इतनी ठेस पहुंची कि वह उनके साथ ईश्वर चली गई। जब भीष्म ने उक्त समाचार सुना तो वे कुंती एवं उसके कुमारों को हस्तिनापुर ले आए। कौरव पांडव समस्त बालक एक साथ खेलते थे। पांडव कौरवों की अपेक्षा गुणशील तथा सबल थे, अतः दुर्योधन उनसे मन ही मन जलने लगा। इस कथा को पढ़ने के पश्चात ये भाव पैदा होता है कि व्यक्ति को बिना विचारे हुए कोई कार्य करना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए हुए कार्य करने से और बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। और जीव हत्या करने में तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। पांडु ने अनजाने में ही चाहे ऋषि की हत्या की, परंतु उसका परिणाम उन्हें अपने प्राण दे करके भुगतना पड़ा। इसलिए हमें जीव हत्या से बचने का प्रयास करना चाहिए।